तूने अकल दी है, तूने दिमाग दिया है, तूने शऊर दिया है। मौला रीजन तो जान सकते हैं, वजह तो पता कर सकते हैं। मौला तूने कह दिया इंसान घाटे में, सर झुका दिया, लेकिन रब ये बता दे कि हम घाटे में क्यों। इसलिए कि ये जितने मेरे सामने बैठे हैं इनसे पूछ लीजिएगा, 25 साल पहले ये अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल सौदा लेने जाते थे और 20 किलो की गठरी और छोला पैदल धूल वाले रास्ते में हजरत पैदल घर तक आते थे। मौला कीचड़ है, धूल है, ये रास्ते पे पैदल चलने वाला कामयाब था। अब तो हर दरवाजे पे मोटरसाइकिल है, साथ में कार भी खड़ी है। रब पैदल चलने वाला कामयाब था, तो फिर ये बता कि कार में चलने वाला नाकाम क्यों है। मौला धूल में चलने वाला अगर कामयाब था, मुझ जैसा मौलवी भी जहाज पे उड़ता है, तो फिर हवा पे सफर करने वाला मौला नाकाम क्यों है। अगर पैदल चलने वाला कामयाब है, तो फिर जहाज पे चलने वाला, कार पे चलने वाला, मोटरसाइकिल पे चलने वाला भी कामयाब होगा। मौला कामयाब है ना, तो रब फिर कहता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ओ बंदे, तू जहाज इतनी महंगी गाड़ी खरीद ले या किराए की कर ले, महबूब के जमाने की कसम तू खाते में। देखा मौला फिर कामयाबी किसे कहते हैं। 25 साल पहले ईमान से बकाना और नौजवानों बुजुर्गों से पूछना, अगर सर्दी में हमारे घर 4 मेहमान आ जाते थे ना, तो हजरत रजाई भी हमें मांग के उड़ाना पड़ी। पड़ोसी से मांग के उड़ाना पड़ती थी। इमाम साहब, हमारे घर रजाइयाँ नहीं होती थी, 2 रजाई जिसमें बच्चे बेड़ा होके ओढ़ लें, अम्मा भी अब्बा अलग लेते। 2 रजाई पे पूरी जिंदगी काटी है बुजुर्गों ने। अगर मेहमान आ गए तो 4 मेहमानों के लिए रजाई नहीं होती, पड़ोस से एक मांगी, किसी से और मांगी, मांग के ओढ़ाई है मौला। लेकिन अब हाल ये है कि हमारे घरों में बक्से रजाई गद्दे से भरे हैं, पूरे पूरे कमरे भरे हैं। लेकिन कामयाब अब तो हो गए ना, तो रब का कुरान कहता है बंदे, सारे जहाँ की मील भी तू फैक्ट्री भी घर में रख ले, महबूब के ज़माने की कसम है तू घाटे में। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा मौला, तो रजाई पे जिंदगी पार करने वाला, मेहमानों को मांग के उड़ाने वाला कामयाब था, और रजाइयों और कंबलों से घर भरने वाला नाकाम क्यों है। तो फिर कामयाबी किसे कहते हैं। सही बताना, 25 साल पहले मेहमान 4 आ गए, और जब खाना कभी कभी अच्छा बनता था जब मेहमान आते थे, हजरत वो बाजरे की, वो ज्वार की, मकई की रोटी खाए खाए ज़बान सूखी हो जाती थी। कभी गेहूं की रोटी और चपाती मिलती, जब बनती तो बच्चे चक्कर देते थे। और जब खाना लगता था, अल्लाह की कसम याद है यार, जैसे ही खाना लगने की तैयारी हो, अम्मा कहती थी बेटा जाओ बाहर खेलाओ साथियों में, पहले मेहमान खा लें फिर खाना। मैंने पलट के पूछा था, अम्मा रोज तो कहती हो कि सूरज डूब जाए, मगरिब की अजान का वक्त हो जाए, खेतों से चौपाए, जंगलों से जानवर आ जाए तो बाहर ना निकलना। बुजुर्गों ने बताया है कि जानवरों के साथ आसेब भी आते हैं, शैतान और जिन्नात भी आते हैं। रोज रोकती थी, लेकिन आज महीनों के बाद अच्छा खाना बना है, सालन बना है और खाने का मन करता है, तमन्ना है, तो कह रही हूँ बाहर चली जाओ। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। का बेटा सुन, घर के हालात तुझे पता है, मुझे पता है, हमारे समाज और मोहल्ले के लोग, बिरादरी के लोग समझते हैं कि तेरा बाप मालदार है। बेटा अगर मेहमानों के साथ तू भी बैठ गया, घर में साबित प्लेटें तो 4 ही है, मैं 5वीं कटोरी कहाँ से लाऊंगी, 5वीं प्लेट कहाँ से लाऊंगी। बेटा ड्यूटी रखना पड़ेगी, तो मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, बिरादरी और समाज के सामने तेरे बाप का भरम खुल जाएगा, तेरा बाप शर्मिंदा हो जाएगा। जा बेटा पहले खेला, मेहमान खा लेंगे, फिर प्लेटें धुली जाएगी, फिर तेरा बाप भी खाएगा, तू भी खाना खा लेगा। ये हाल हजरत हमारा था। लेकिन आज सब जानते हैं हजरत, पूरे के पूरी अलमारियां, किचन जितना हमने अलमारी बनाई है, प्लेटों से किस्म किस्म की प्लेटों से भरे। मौला अब तो कामयाब है। रब का कुरान कहता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ना बंदे, रब महबूब के जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। अब तवज्जो रखना। मैंने कहा मौला, और कभी सोचा है कानपुर वालों, सैयद नगर वालों, कि पहले 2-4 प्लेटें साबित क्यों होती थी और 2 रजाई क्यों होती थी?
वजह यह है मौलाना साहब, इमाम साहब कि पहले रजाई बनवाना हो तो मेहनत के कमाई से बनवाई जाती थी, कम्बल खरीदना हो तो खून पसीने के कमाई से खरीदे जाते, प्लेट और बर्तन खरीदना हो तो खून पसीने के कमाई से खरीदे जाते। लेकिन अब कम्बल भी भीख में मिलते हैं, रजाई भी भीख में मिलती है, प्लेट भी भीख में मिलती है, बर्तन भी भीख में मिलते हैं। आप कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ यार, अगर मस्जिद के बाहर जुमा के दिन फट्टा बिछा के मांगा जाए तो भीख है, रेलवे स्टेशन में अगर मांगा जाए तो भीख है, बस स्टॉप में मांगा जाए तो भीख है, अगर लुबान जला के जुमरात को दुकान दुकान मांगा जाए तो भीख है, अगर बेटी के बाप से जहेज मांगा जाए तो भीख है, अगर मांगना है तो गरीब से क्यों मांगता है? इनके पीछे नमाज़े फजर पढ़ और सलाम के लिए खड़ा हो जा और चेहरा कर गुंबदे खजरा की तरफ और मोहम्मद से मांग ले। अगर उन्होंने दिया तो बिलाल को भी काबे की जगह करते, अगर नबी ने नवाजा तो गुलाम को भी बादशाह बना दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ जहाँ मांगा जाए ध्यान हमारे हो गए हजरत कि हम नाम तो मशहूर सुल्ताना डाकू का है, लेकिन लड़के के बाप से ज्यादा टकैत कोई और नहीं है, जहेज के भिखारियों से बड़ा फकीर कोई नहीं है हजरत। अजीब तमाशा है हमारी कौम का, जब रिश्ता देखने की बारी आए, आधार कार्ड की देने की बारी आए, राशन कार्ड देख लीजिए, सैयद साहब, फला साहब, खा साहब, मिर्जा साहब, अंसारी साहब, मंसूरी साहब, जुनैदी साहब, बगदादी साहब, मुगली साहब, हर साहब है। लेकिन जब बात जहेज की है तो साहब पठान से लेकर हर आदमी भिखारी नजर आता है। ओ नादान, या तो जात बदल ले या फिर तरीका बदल ले। अगर तू मोहम्मद का गुलाम है तो दामन से खुदा के सामने फैला, मोहम्मद मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूब। ये शब्द क्या तमाशा मौला, अब तो जहेज ज्यादा है, सामान ज्यादा, अब कामयाब है। रब का कुरान कहता है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के ज़माने की, तू अब भी घाटे में है। हजरात, कैसे मकान होते थे हमारे 25 साल पहले यार, एक कच्चे मकान में, मुझे जो जानते हैं हजरात, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने कभी 10 किलो गेहूँ अपनी चचीरे सास से मांग कर हजरत हाथ की चक्की से पीस कर हम पापियों का पेट भरा है। मैं उस गरीब बाप का बेटा हूँ रब्बे काबा की कसम, जिसने हजरत जमींदार के हल जोते हैं जबकि कूले पे दर्द था। हम जैसे पापी पेटों का पेट भरने के लिए मेरा बाप यार बैलों के रफ्तार से चला है। वो 10 किलो का हजरत मिट्टी का घड़ा, उसमें 5 किलो पानी, वो लोहे के कुल्हाड़ी, वो भड़ुआ, वो बांस, वो हजरत कुदाल और बैलों की रफ्तार यार 4 किलोमीटर दोपहर में बैलों के साथ लंघाते मेरा बाप चला है। और दिन भर खेत में हजरत 3 घंटा जैसे बैल चक्कर देते बाप चक्कर देता। मुझे याद है यार, हम दोनों भाई पढ़े थे, मेरा छोटा भाई रिहान है 3 साल का होगा हजरत। हम एहसास था कि अब्बा थके होंगे, घर आ रहे हैं यार, मजदूर है मेरा बाप, जमींदार का हल चलाता है मेरा बाप। हम दोनों भाई और बहन मेरी बाजी सहमे रहते कि अब्बा थके होंगे, नाराज ना हो जाए, पहले खाना खा ले, आराम कर ले, शाम को अब्बा को फिर हल जोतने जाना है। यार मेरा बाप जमींदार के बैल बांध के जब टूटे दरवाजे पे कदम रखता हजरत, हम तीनों भाई बहन सहम के किनारे हो जाते। लेकिन मेरा छोटा भाई तो ना समझ था, अब्बा जैसे ही टूटा वो दरवाजा खोल के अंदर आते, मेरा भाई अब्बा कह देता, इतने थकन के बाद मैंने अल्लाह की कसम अपने बाप को कच्ची मिट्टी पे घुटने टेक के बैठे देखा और कहा आ मेरे लाल मेरे कलेजे से समा जा। यार जिसने हम जैसे पापी बेटों के लिए जमींदारों की गुलामी की हो, हल जोता हो, जमींदार की फसलें काटी हो, मिट्टी पे घुटने टेके हो, न दाग लगने की परवाह, न थकन की परवाह, अगर परवाह है तो बेटे की एक मुस्कुराहट की परवाह है। आज तू बड़ा हो गया है, आज ताकत आ गई है, आज तू कमाने
लगा है, आज तेरे गर्दन में टाई आ गई, बेहतरीन शर्ट और पैंट आ गया है, तो बेटे से बाप से आंखें मिला के बात करता है, माथे आंखें चढ़ा के बात करता है, और जलसे में मुझ जैसे मौलवी को नजराना देकर नारा लगाकर जन्नती होना चाहता है। तेरा ख्याल गलत है, तेरा तरीका गलत है। याद रख, अगर माँ बाप नाराज है, न बगदाद का पीर खुश होगा, न मदीने के तातार खुश होंगे, न कायनात का खालिक खुश होगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे माशरा, जश्न गौसुल वरा। हो यारो, किसे पढ़ते हो? बदल लो तरीका अपना। बहुत हो गए मौजिज़े, बहुत हो गए करामत। एक एक शर्रे को हमारी बच्चियां दूसरे मुल्कों में, फलस्तीन में तरस रही है, और तुम अब भी मुझसे लतीफ़ा सुनना चाहते हो। एक एक कतरे को, दर्द के एक एक टैबलेट को हमारी कौम के जयाले जिंदा दिल गाजी तड़प रहे हैं, और तू अब भी मुसलमान लतीफ़े और मजाक चाहता है। खुदा से डर, डर कि दुनिया में हिसाब हो जाए। अगर हश्र में हुआ, न मौलवी मुझ जैसा बचेगा, न खानकाहों के मक्कार पीर बचेंगे, न शजरा लेने वाले मुरीद बचेंगे। अभी आएंगे हजरत। जब बात बोलने की थी, जब बात इकट्ठा होने की थी, कोई ना आया। जैसे ही मौलाना तौकीर आएंगे, फिर शजरा बेचने वाले निकल पड़ेंगे। दुआओं में दम है तो यार मरकज के लिए दुआ करो। वो बरेली जिसे अहमद रजा के नाम से जाना जाता था, यार हमारे बेगुनाह भी सजा भुगत रहे। ये वक्त था कि हमारे मरकज से आवाज आती, ये वक्त था कि हमारे बड़े सदाए एहतजाज बुलंद करते, ये वक्त था कि खानकाहों से निकल के रोड पे आते, डंडा और लाठी लेकर नहीं, बल्कि मोहम्मद की अदा लेकर आते। यार हम तो ताइफ में पत्थर खा के दुआ देने वाले रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। यार हमारे पीर व मुर्शिद ने जब यहाँ से ज़हीर अहमद बरकाती साहब इस्तिकामत निकालते थे, मेरे पीर व मुर्शिद सरकार आहसनुल उलमा सैयद मुस्तफ़ा हैदर में साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक इंटरव्यू दिया था, छपा था इस्तिकामत में। हज़रत उस दिन बात हो रही थी ना मेरे बड़े वाले से और फबून शरीफ के सैयद अख्तर मियाँ साहब क़िबला दामत बरकत कुदसिया से। उन्होंने कहा कि मौलाना तुम्हें याद है मैं मिलने गया था दुआएं देने, यार अगर मिलना हो तो फबून के सैयद से ज़रूर मिलना, तो मैं नबी की सुन्नत याद आ जाएगी। यार अल्लाह वाला है, इतना अजीम पीर है, लेकिन कोई करो पर कोई शोहरत नहीं, बड़ी सादगी से जिंदगी। उसने कहा मौलाना तुम्हारे पीर, तुम आते हो हमारे नजदीक, हमारे पास हालांकि तुम्हारा मरकज मारेगा है, तुम आसनमा की मुरीद हो। बोले तुम्हारे पीर की एक बात बताओ। मैंने कहा जी हजरत बताएं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, 70 प्लस उम्र है। कहा इस्तिकामत में ज़हीर साहब को एक इंटरव्यू हमारे पीर साहब ने, हालांकि ज़हीर अहमद बरकाती साहब के भी पीर सरकार रसूलुल्लाह थे। कहा ये खानका कसरत समाहत से गलत हुआ है, ये लफ्ज़ खानका नहीं, ये खाने का था, काफ नहीं था, का था। खाने फारसी में कहते घर को, और का कहते घास फूस की झोपड़ी को। असल में ये सादा जिंदगी गुजारने वालों की झोपड़ी थी, खाने का घास की झोपड़ी, जो अब दौलत की वजह से ताजमहल बन गई है। अगर झोपड़ी होती तो फिर एसी से निकलने में तकलीफ न होती, अगर लू में जिंदगी गुजारी होती तो पीर मैदान में खड़ा होता, ललकार रहा होता। लेकिन हमने हजरत उन्हें नजराने दे करके ना, असल ये है कि नजराना इमाम को देना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा पीर का मतलब ये जो सूखे टुकड़ों पे जिंदगी गुजारे, लेकिन हमने मौलवी को सूखे टुकड़ों पे रख दिया, पीर को महल दे दिया है, सिस्टम बदल दिया है। इसलिए किसी को परवाह नहीं, जान रहे हैं मरो तो कारोबार हमारा जिंदा है, जियो तो कारोबार जिंदा है, नुकसान हो जाए। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, जिसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने बयान किया, इकबाल साहब का है कि एक मुरीद 99 का कर्जदार हो गया और गया दुआ लेने पीर साहब से, हजरत दुआ दे दीजिए, कर्जदार होगा। कहा कितने का? 99 का। 1 रुपया नजराना दे दो तो मैं दुआ करूंगा। 1 रुपया दिया, निकला। किसी ने पूछा, अल्लामा इकबाल कहते क्या हाल है? कहा गया था तो 99 का कर्जदार था, पीर साहब से मुलाकात करके आया हूं तो 100 रुपए का कर्जदार हो गया हूं। ऐसे पीरों की नकल जरूरत थी, नाज जरूरत है। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं पीरी मुरीदी के 12 शर्त
आते हैं और पहली शर्त यह है कि वो सिद्दीक अकबर की सिफत सदाकत रखता हो, झूठा और लफादी चाहे जिस बिरादरी से रखता हो, न कल पीर था, न आज पीर है, न क़यामत तक होता। और दूसरी हजरत का फारूक आजम की सिफत का याद रखना, बहादुर हो, जरी हो, आदिल हो, बुज़दिल, अल्लाह की कसम किसी पीर का बेटा हो पीर हो ही नहीं सकता। और तीसरी सिफत उस्मान गनी की हो कि इधर से दौलत आती हो उधर बढ़ता जाता हो, कहता हो पीर यार बरकती नहीं होती है, इधर से लोग दे के जाते हैं अमीर, इधर से गरीबों को सदका कर देता है। हजरत अली की भी हो कि जाहिल कभी पीर हो ही नहीं सकता। ये गलत है जो तुम्हें पढ़ाया गया है। हम पीर साहब से पूछते हैं, वही रखिएगा तकरीर मेरी, ये बीच में आ गई हालात की वजह से। हजरत हम पूछते हैं कि पीर साहब आपका बेटा कहाँ पढ़ता, आपने भी पूछा ना, पीर साहब की आंखें चढ़ जाएंगी, नादान है क्या? पीर को बेटे के पढ़ने की क्या जरूरत है, निगाह से पिला दूंगा। और पीर साहब किसे धोखा दे रहे हो यार, किसे बेवकूफ बना रहे हो? मार्कशीट अशरफिया की है और अव्वल नंबर की है, और हजरत मुहर बरेली के अहमद रजा ने इसकी की लगाई है। यार सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं खुदा की कसम वो पीर हो ही नहीं सकता है जो आलिम ना हो, जाहिल हो। यार हजरत इमाम हसन से जो बेटा हो, हसन मुसन्ना है, इमाम हुसैन से जो बेटा हो वो ज़ैनुल आबिदीन है। इनकी नस्लों से एक लड़का हो एक लड़की हो, दोनों समंदर हो, और जब मिल जाए समंदर उसे संगम कहते हैं। उस संगम से जो मोती निकले उसे अब्दुल कादिर कहते हैं। जब अब्दुल कादिर को पढ़ने की जरूरत है तो जमाने के हर पीर को जरूरत है, हर फकीर को जरूरत है। अगर निगाह तो पिलाई जाती, अबू साले भी पिला सकते थे, मोहम्मद मुस्तफा भी पिलाते। सुभान अल्लाह। लेकिन जमाने में हजरत ये दिन देखा है, तमाशा मचा रखा है। पीर के लिए 12 शर्तें, फिर कभी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। 4 शर्तें सुनी, फिर जरूरत के मुताबिक फिर कभी डिटेल करूंगा, उधर ही सिर्फ उसी पे गुफ्तगू करूंगा। मैंने बासमंडी में मौलाना आलम रजा साहब के जलसे दस्तारबंदी में इस साल, जिसमें सारे मशाइख थे, उनके सामने गुफ्तगू किए इसी पे। यार इसीलिए बड़े स्टेजों में मैं नजर नहीं आता हूँ, इसलिए कि यार क्या करूँ, जहर को मैं जहरे कातिल को हजरत अलाहा कह नहीं सकता। मैं कड़ू को मीठा कह नहीं पा रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वजह यह है, मैंने कहा ना पढ़ा तो शफिया से हूँ, लेकिन तेवर अहमद रजा से मोहब्बत में मिले हैं, जो कहता है कि करूँ मधे अहले तो रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। रब सामान ज्यादा है, जहेज ज्यादा है, बर्तन ज्यादा, रजाई ज्यादा, सड़कें पक्की हैं, रात घरों में गाड़ियां खड़ी हैं, अब कामयाब हैं। रब कहता है ना बंदे तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला हमने देखा है, बुजुर्गों से पूछना यार, ईद में एक जोड़ा बनता था 12 साल हजरत, उसी को धुल के मिट्टी से निचोड़ के अलविदा में, जुमा में, पंजबक्ता में, शादी में, ब्याह में हमने वही जोड़ा पहना है हजरत। 12 महीना वही जोड़ा पहना, फिर ईद में बनता था। बहुत अमीर हो तो बीच में सिल जाता था। लेकिन आज ये है कि हजरत मुझ जैसा मौलवी जिनका लिबास सादा होना चाहिए हजरत, उनके बदन पे भी जो 1000 रुपये मीटर का है हजरत। नौजवानों का लिबास अगर ये बारात के लिए तैयार हो, इनकी क्रीज इतनी मजबूत होती है कि नाजुक बदन जख्मी हो जाए। और औरतों की क्या बात करूं हजरत, इनके जगह का जोड़ा अलग है, मांझे का जोड़ा अलग है, बारात का जोड़ा अलग है ना, चौथी का जोड़ा अलग है, वलीमे का अलग है, खाने का अलग है, खिलाने का अलग है, सगाई का अलग है, विदाई का अलग है। पूरे पूरे घर बड़े हैं इनके कपड़ों से, जोड़ों से। मौला एक जोड़े पे 12 महीना काटने वाला अब 50 जोड़े का मालिक हो गया। चमकते महंगे लिबास है। रब अब तो कामयाब हो। रब का कुरान कहता है वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र। और बंदे सारे जहां के फैक्ट्रियों का तू लिबास बना ले, महबूब के जमाने की कसम तू अब भी का।
मैंने कहा मौला फिर कामयाबी किसे कहते हैं? हजरत मैंने कहा ना उस गरीब माँ का बेटा हूँ जिसने कभी मांग के कर्जे पे गेहूं हाथ की चक्की से पीस के औलाद को पाला था। हजरत मुझे याद है अभी 3.5 साल हुए जब मेरे घर में ईंट रखी गई, वरना एक कच्ची दीवार, इधर भी छप्पर उधर भी छप्पर, और छप्पर के लिए बरसात नासूर होती है। आज भी मुझे याद है, और कहीं और से नहीं पढ़ा हूँ, तुम्हारे शहर से हिफ्ज करके गया हूँ। ज़ियाउल इस्लाम मकबरे का सबसे पहला फारिग हूँ मैं, दस्तार लेने वाला बंदा हूँ हजरत। इसी में 95 में 94 आखिरी में आया था, 96 में दस्तार हुई है हजरत, 96 में दस्तार हुई। यही ग्वालटोली की मस्जिद में नमाज़ फजर पढ़ने आता था। हवाई चप्पल होती थी टेरी काट का, वो कुर्ता पैजामा बनेन भी अल्लाह की कसम हजरत मेरे अंदर नहीं थे। पूरे 3 साल मुझे गरम रुमाल तक न मिला, सूटर कब मिलेगी। जब दस्तार की बारी आई और मेरे साथी हजरत महंगे लिबास पहनने लगे, सर्दी का वक्त था, मैंने अपने किसान बाप से कहा अब्बा अब सूटर दिला दो। मेरे बाप के आंसू निकल आए थे। कहा बेटा तेरी फरमाइश तो अच्छी है, लेकिन तुझे किराया भीख मांग के देता हूँ, तेरा गरीब बाप बेटा तुझे सूटर कहाँ से दिला देगा। वो दिन भी याद है जब यार सूटर 90 रुपए के दिलाने में मेरे बाप को हाथ फैलाना पड़ा था। उस गरीब माँ का बेटा हूँ जिसने खोपड़ी पे जिंदगी गुजारी है। और जब बरसात ज्यादा हुई, छप्पर टपकने लगा, मेरी माँ आज भी रो के कहती है बेटा तुझे चारपाई पे लिटाया, जब बरसात ज्यादा हुई छप्पर टपका, तू रात के हिस्से में रोने लगा। उठ के बैठी मेरी माँ, सिरहाने लिटा दिया कि शायद यहाँ न टपके, लेकिन शायद गुर्बत का इम्तिहान उस दिन बरसात को लेना था। और बरसात भी चचा वहाँ भी टपका, तो फिर मैं उठ के बैठ गया। माँ ने पैतियाने लिटाया, जब बरसात के कतरे टपके और मैं रोने लगा, माँ ने अपनी चारपाई छोड़ी, मेरी चारपाई पे टूटी चारपाई पे आई, अपना फटा दुपट्टा आधा अपने सर पे रखा, मेरा सर अपनी गोद में रखा, और आधा फटा दुपट्टा मेरे चेहरे पे रख दिया। और बरसात के कतरे हजरत टपक रहे थे। याद है रब्बे काबा की कसम कि जहां मेरे बदन में बरसात के ठंडे कतरे टपक रहे थे, गुर्बत से मेरे माँ के गर्म आंसू भी मेरे चेहरे पे टपक रहे थे। मैं अपनी माँ को गुर्बत से बेबसी से यार तड़पते देखा है। उसी वक्त मेरी माँ जो बर्दाश्त सब्र और तहम्मुल का पहाड़ और मुजस्समा थी, जिसने बेहतरीन तरबियत की और तरबियत का हक अदा कर दिया, लेकिन उस दिन बिलक उठी, कलेजा फटा, आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ की थी मौला मैं तो टपकते छप्पर पे और टूटी चारपाई पे भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को फूलों का बिस्तरा अता करना। अल्लाह की कसम हजरत आज जो मिंबर इज्जत मुझे मिला, न मेरी सलाहियत, न तकरीर, न अशरफिया, न खानका का कमाल, ये बाद में है, मेरी माँ की दुआ का कमाल पहले है। मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। मुसलमानों पीर की दुआ लगती है, वली की दुआ लगती है, हर बुजुर्ग आलिम इमाम की दुआ लगती है, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन एक पीर यार जिसे मैं जानता हूँ, वो खानका में नहीं रहता, मस्जिद में मज़ार में नहीं रहता। उसका लिबास हो सकता है महंगा ना हो, उसका चेहरा हो सकता है चमकता ना हो, हाथों में खुरदुरे दाग हो या छाले हो, पैर फटे हो, एड़ियाँ फटी हो, चप्पल टूटी हो, यार कुर्ते के बटन टूटे हो सकता है दामन मोड़ा हो, दुपट्टा फटा हो, लेकिन वो पीर तुम्हारे घर में रहता है। उस पीर का नाम तेरी माँ है, तेरा बाप है। नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मौलवी और पीर के कदमों में नहीं, नादान बंदे रब ने तेरे माँ के कदमों पे रखी है। मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो। मुसलमानों खुदा अपने माँ बाप की कदर कर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र,
मैंने कहा मौला, छप्पर पे रहने वाला, करपैल पे रहने वाला, टीन के नीचे रहने वाला, अब मौला जिसके घर हाथ का पंखा भी ना हो, अब एसी में रहता है, अब तो कामयाब है ना। रब का कुरान कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुसर, बंदे एयर कंडीशन बना ले घर को, महबूब के ज़माने की कसम तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला फिर कामयाबी किसे कहते हैं? वक्त का मुफस्सिर आज़म जिसे ज़माना इमाम राज़ी के नाम से जानता है, हजरत फरमाते हैं ओ बंदे वो मौलवी सुन, कामयाबी पक्के महल हवेली कोठी या जागीर का नाम नहीं है, कामयाबी चमकते लिबास का नाम नहीं है, कामयाबी हवा में उड़ने का नाम नहीं है। मैंने कहा फिर किसका नाम है? का लिबास भले फटा हो, जुब्बा अमामा पुराना हो, महल में नहीं जमीन में बैठा हो, चाहे वो मारेरा में हो, चाहे देवा में हो, चाहे बिलग्राम में हो, चाहे बरेली में हो, दिल में इश्क़ मुस्तफा हो और पेशानी में सद्दे का निशान हो, वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। यार कामयाबी इबादत खुदा इश्क़ मुस्तफा का नाम है। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर मौला सब बंदे ना कामना, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। ईमान किसे कहते हैं? जो नबी लाए और नबी को दोनों बातों को दिल से मान लेना और अमल करना, यह ईमान है। आपने कभी गौर किया है? चक्की देखी हाथ वाली, देखी है? किसने किसने देखी? हाथ उठाया था किसने? जो हाथ वाली चक्की ना, माशाल्लाह आप समझ जाएंगे आप मेरी मिसाल। हजरत हाथ वाली चक्की ना, जमीन पे दो पार्ट होते हैं, एक जमीन पे थोड़ा मिट्टी ऊंचे तक रख के उसको गाड़ दिया जाता है ना, और फिर उसमें क्या होता है हजरत, कीला लगा होता है एक इतना लोहे का, ऊपर वाले पार्ट में दो सुराख होते हैं, एक तरफ बांस का लकड़ी का मुठिया पकड़ने के लिए, बीच में सुराख होता है, वो कीले पे डाल दिया जाए और ऊपर वाले में वो लोहे का ना ऐसे फंदा करके रस्सी बांध के उसमें फंसा दिया जाता है, वो घूमता है, सही है ना। अच्छा आप देखिएगा चक्की, अब जाके यूट्यूब में देखिएगा, सोशल मीडिया पे कहीं देख लीजिएगा, गूगल पे, जैसे ही हजरत चक्की पे जो मुंह होता है ना चकिया पे, चना डाल दे तो जो चना कीले के इर्द गिर्द रहे, पाट के अंदर ना आए, वो चना चना रहता है, और जैसे ही पाटों के बीच में आया हजरत दाल हो जाता है। दाल हो जाता कि नहीं जाता? और दाल डाल दे तो जो कील को पकड़े रहे छोड़े ना, वो दाल साबित, और जो दाल छोड़ के पाटों के बीच में आई बेसन हो गई। गेहूं डाल दे हजरत तो जो गेहूं कील के इर्द गिर्द हो गेहूं साबित, और जो पाट के नीचे आए तो दलिया हो गया या आटा हो गया। तो दो पाट है चक्की के और एक कीला है, जो कीले को पकड़े रहेगा वो सलामत रहेगा, जो पाट के बीच में आ गया पिस जाएगा। हजरत ये जमीनो आसमान चक्की है, गुंबदे खजरा रहमत का कीला है, जो पकड़े रहेगा वो सलामत रहेगा, और जिसने छोड़ दिया वो कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है। तेरे तन से जो यार फिरते हैं यूं ही दर बदर खार पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसा जश्ने गौसुल वरा। अब आखिरी बात इसका नारा लगा दिया हजरत ने, इशारा कर दिया हजरत इधर ही आ जाइए, बहुत हो गया। ईमान लाए व अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम करें। अच्छा अच्छा काम क्या है? सरकार गौसे आजम के हम असर एक मुहद्दिस हैं, जिन्हें जमाना मुहद्दिस इब्ने जौजी के नाम से जानता है। उनकी बहुत असीम किताब तफसीर जौजी, वो लिखते हैं कि मैं गौसे आजम का हम असर गए थे, इम्तिहान लेने भी गए थे कि कुरान का तर्जुमा कैसे करते, तफसीर कैसे करते। जो की ना तो कहते 40 तक तो मुझे समझ में आई, 40 के बाद मैं बता ही न सका कि अब्दुल कादिर कहाँ की बोली बोल रहे हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते मुझे मकान बनवाना था, मुझे लेबर की ज़रूरत थी, मजदूर की, हर जगह। अच्छा शहरों में क्या है, एक चौराहे पे जमा होते हैं, बगदाद में भी चौराहे पे जमा होते। कहते मैं सवेरे गया मजदूर लेने, भीड़ लगी थी, लेकिन एक मजदूर सबसे अलग चुपचाप खड़ा था।
कहते मैं उसके करीब गया, मैंने कहा अल्लाह वाले काम करोगे? उसने कहा कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी में खड़ा ही इस नियत पे हूँ कि कोई काम करा ले ताकि 2 वक्त की हलाल रोटी का इंतज़ाम हो जाए। यार क्या तसव्वुर है बगदाद के मज़दूरों का। कहा चलो फिर काम करो। उसने मज़दूर ने कहा मुहद्दिस काम तो करता हूँ, मज़दूर हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी मुस्कुरा उठे और गौसे आज़म के रोज़े की तरफ मुँह किया। कहा वाह अब्दुल कादिर, हर जगह तो मालिक शर्तें लगाते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर तेरा क्या रुतबा है, यहाँ के ग़ुलाम भी शर्तें लगाते हैं। जब ग़ुलाम का हाल ये है तो बगदाद के ताजदार गौसे आज़म का हाल क्या होगा। कब बता तेरी शर्तें क्या है? का मुहद्दिस आज बगदाद में 4 दीनार 1 दिन की मजदूरी है। कहा मुझे पता है। का लेकिन मैं 4 नहीं लूँगा। का ज़्यादा लोगे? का ना 3 लूँगा, 1 कम लूँगा। का मैं खुश हो गया, यार 1 दीनार कम, चलो। का नहीं कुछ और शर्तें भी हैं। का क्या शर्तें हैं? का 3 दीनार लूँगा, मेहनत से काम करूँगा, हर बात मानूँगा, लेकिन जब मस्जिद से हैया अला सलाह की सदा आएगी किसी की नहीं मानूँगा, खुदा की मानूँगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मानूँगा, इमाम की मानूँगा, मुअज्जिन की मानूँगा। यार है क्या अंदाज हम में? ये क्या है? क्या ये मिजाज हम में? आदत है क्या? ये सीरत, ये हालात है, ये खसलत, ये मिजाज है क्या? ना यार, बस खोखले, बस खामे खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद है पे नातिक था, ना चार इस राह में पड़ा जाना। यार क्या हाल हमारा है। कहते हैं गौस अब मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं अल्लाह वाले इतने ने खुद चलो तुम मेरे घर में काम करोगे तो बरकतें अल्लाह अता करेगा। कहा ठीक है। लेके गए यार, काम कराना शुरू किया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं कि मुझ जैसा मजदूर जो दिन भर में काम करेगा उसने 2 घंटे में कर दिया। अच्छा आदमी का मिजाज है ना, सीधा मजदूर पा जाए तो काम बताए रहता है, आदमी ना बताए तो पीछे से मालिकिन तो पिन करने के आदी हैं, सबको अपने ही गुलाम समझती हैं कि इनसे निकाह हुआ है। अरे तुम्हारा आदमी ना गुलाम है, मौलाना थोड़ी गुलाम है यार, है ना। ये चीज़ हालात है, बुरा तो नहीं मान रहे हैं ना, सब है यार। मौलवी भी डरता है, आप भी डरते हो, ये बात और है कि कोई बताता नहीं है। बुजुर्ग ज़्यादा डरते हैं हकीकत में, जवान भले कम डरे, बुजुर्ग तो थ्रेसर हो गए हैं। थ्रेसर जानते हैं हजरत कि गेहूँ लगा दो तो आगे से गेहूँ फेंके और चना लगा दो तो चना फेंके। बुजुर्गों का हाल ये है कि अंदर से जो मुठा लगा दो बाहर तक वही फेंकते चले जाते हैं। ये तो इनकार भी नहीं कर पाते बेचारे हैं। और जिस घर में औरत की चलती है तबाही तबाही आती है, बर्बादी ही बर्बादी आती है, नहुसत आती है, बेबरकती आती है। इसलिए कि अगर औरत को मालिक बनाता रब तो अकल आधी न देता, दीन आधी न दे आधा न देता। अगर औरत हजरत मालिक बनाई जाती तो फिर ईसा पैगंबर न होते बल्कि इबादत गुजार उनकी माँ मरियम नबी होती। हाँ हाकिम रब ने मर्दों को बनाया, बेशक बेशक। तबाही इसीलिए आधी आई है हमारे यहाँ। का चलो 2 घंटे में 5 घंटे का काम किया। कहते मैंने कहा कि जब जल्दी कर लिया तो ज़रा दहलीज खोद दो, इसे भी सही करना है। का उसने दहलीज खोदी, मिट्टी डाल रहा था ऊपर मजदूर, मिट्टी का ढेर हो गया। अभी मिट्टी हटाता भी मस्जिद से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सदा आ गई। का कपड़े झाड़े चलने लगा। मैं नहीं बोला, कहते मुझे पता था शर्त क्या है। मेरा लड़का 8 साल का था। उसने कहा चाचा अभी अजान हुई है, जमात में वक्त बाकी है, मिट्टी हटा दो, तकलीफ होगी निकलने में। का मजदूर के तेवर बदल गए। अब तक सर झुकाए था, आजिज़ी इंकिसारी कर रहा था, अब लहजा अंदाज दोनों बदल गए। कहा सुन शहजादे, तुझे नहीं पता, तेरे बाप को पता है, जब अजान हो जाए तो मैं किसी की नहीं मानता हूँ, मुअज्जिन की मानता हूँ। कहा चले गए, नमाज पढ़ के आए, फिर काम शुरू कर दिया। कहते मेरे सामने, मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं, कहते मेरे सामने खाने के लिए खाना लग गया। मैंने निवाला उठाना चाहा, ख्याल आया यार ये बेचारा मजदूर सवेरे से काम कर रहा, दोपहर हो गई, न टिफिन लाया, न लंच लाया, न खाना लग रहा है, तो रोटी का आटा भी नहीं था, गरीब नहीं लाया।
गया है इसलिए भूखा काम कर रहा है, चलो यार अपने साथ खिला लूं, खाने का भी सवाब मिलेगा, खिलाने का भी मिलेगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे काम बंद कर दे, आ हाथ धुल मेरे साथ खाना खा ले। लिखते कि मैंने इतना कहा तो उसने सर झुका लिया। मैंने कहा यार गरीब है लग रहा, शर्मा गया। अल्लाह की कसम अमीरों से न डरा करो, गरीबों से डरा करो, इसलिए कि अमीर हुकूमत का सहारा लेंगे लेकिन गरीब की बद्दुआ अर्शे आज़म को हिला देती है। यार गरीबों के आहों से डरो, डरो बादशाहों के इन्होंने महल जला दिए हैं, बादशाहों के तख्त पलट दिए हैं, गरीबों के आहों से डरो। हज़रत कहते सर झुका दिया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे शर्मिंदा क्यों होता है, अगर गरीब है तो शर्मिंदगी की बात क्या है। हमारे नबी का फक्र ही उनका फक्र था, है ना। कौनैन के मालिक है, ऊती तो मफातिहा खज़ाइन अल-अर्द, कायनात के खजानों की चाबी दे दी, लेकिन खंदक में शिकम में पत्थर बांधे भी मोहम्मद नजर आए हैं। गुलाम बांधे हैं तो ताज्जुब क्या है, क्यों शर्माता है। हमारा आका ऐसा है जिसने गारों में पत्तियां खाकर जिंदगी गुजारी है। शर्माता क्यों है, बस हलाल खा, इससे बड़े शर्त की बात कुछ नहीं होती। कहा उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा जब शर्मा नहीं रहा तो लग रहा डर रहा है कि खाने के बदले मैं इसकी तनख्वाह से मजदूरी से पैसे न काट लूँ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे यार पैसे नहीं काटूंगा, मेहमान नवाजी है, मैं इब्राहिम का भी मानने वाला हूँ। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया, हाथ खाना खा ले। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, उठाया कहा सुनो मुहद्दिस, न गुर्बत ने रुलाया है न पैसे की किल्लत ने रुलाया। कहा फिर क्यों रो रहे और सर झुका है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। कहा इसलिए कि मैं रोजा रख के काम करके आया हूँ। यार अब्दुल कादिर के शहर के मजदूर भी पत्थर भी तोड़ते हैं तो रोजा रख के तोड़ते हैं। ये कैसे देख चढ़ाने वाले, कैसे जलसा करने वाले, जुलूस निकालने वाले, नारा लगाने वाले, जो नमाज भी ना पढ़ सके और गौसे आज़म का गुलाम कहे यार वो चट्टाने भी तोड़ते हैं, तो खुदा का हुक्म और मोहम्मद की अदा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं यार जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, हमसे ये हरगिज़ ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कहाँ हो तुम, ये कमी हमारी है हजरत, ये कमी हमारी है। मुजरिम हम जैसे पेशावर, अल्लाह की कसम बर्जस्ता करो, रिकॉर्ड करो, मुझ जैसे पेशावर खतीब की बिकाऊ गुफ्तगू है जिसने अपनी कौम को आवारा कर दिया। हमने गुफ्तगू नजराने वाली की है, चंदे वाली की है, कभी भी अमल की बात न की। यार उनके दिल में हाथ रखकर हमने कभी गुफ्तगू न की, हाल न पूछे बुजुर्गों की, करामतें तो सुनाई है, अब्दुल कादिर की जिंदगी कभी नहीं सुनाई है। यार ईद के दिन गौसे आज़म खानका के बाहर सर झुका के बैठे हैं, मुरीद आए कहते हुजूर ईद मुबारक हो। गौसे आज़म रोने लगे, कहते हाज़ा यौमुल ईद व यौमुल मसर्रत व अंत तबकी, कहते हुजूर पीराने पीर ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन, झूमने का दिन है, आज आप रो रहे हैं। गौसे आज़म खड़े हो गए आंसू बहाते हुए, कहा मुरीदा अल्लाह की कसम खुशी का दिन उसके लिए है जिसे पता हो कि उसकी नमाज कबूल हो गई, रोजे कबूल हो गए, फितरा कबूल हुआ। अब्दुल कादिर को तो पता नहीं, रखे मैंने है, कबूल करना खुदा का काम है। अगर कोई बता दे अब्दुल कादिर भी मुस्कुरा भी सकता है, खुशी में झूम भी सकता है। हमने हजरत सीरत नहीं पढ़ी, सीरत नहीं सुनाई। जब कहा ना रोजा रख के आया हूं तो वक्त का मुहद्दिस इब्न जौजी भी तड़प उठा, चीख उठा, कहा अब्दुल कादिर क्या हाल है कि तेरे शहर के गुलाम मजदूर भी पत्थर तोड़ते हैं तो रोजा रख के। जब शाम को जाने लगे, लिखते हैं शाम को जब वो मजदूर जाने लगे, मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा अल्लाह के बंदे बहुत नेक हो, कल फिर आना। यार तेवर बदल गए मजदूर की। का मुहद्दिस तुम्हें आलिम लोग कहते हैं, तुम्हें वली और मुहद्दिस कहते हैं। का क्यों? का मुझे तो नहीं लगता कि आप हो। का क्यों? का आप कह रहे हो कि कल फिर आना, क्या लिख के दे सकते हो कि कल का सूरज मुझे और तुम्हें नसीब होगा? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कहाँ हो जिंदगी गुजार रहे हो, किसके असर पे हो यारो, हकीकत पर हो।
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर नादान खाकी कफन रह जाएगा। यार हिसाब देना होगा जर्रे जर्रे का, रब के हुजूर हाजिर होना होगा। अंबिया की सफ़े होंगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी होंगे, पुलसिरात होगा, मिज़ान अमल भी होगा। 70 साल के गुनाहों की गठरी होगी। रब पूछेगा कहाँ से कमाया है, कहाँ खर्चा किया। वाइना अपना शबाब का, तूने जवानी कहाँ गुजारी। जवानों, मोबाइल पे फहश फिल्में और नंगी तस्वीरें देखने वालों, बेपर्दा ख़वातीन में खुश होने वालों, मेरे बेटों और बेटियों, हिसाब तो एक जर्रे जर्रे का होगा। वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो ज़ाहिर व बातिन सब जानता है, उसके सामने सब है, एक भी न छुपेगा। हिसाब देना। रोने लगे, मचल गए, कहते मैं इंतजार करता रहा कि आए आए, कई दिन हो गए नहीं आए। मैं गया मजदूरों की मंडी में पता करने, कहाँ चला गया यार वो दीवाना मजदूर। क्या गया तो नहीं था। मैंने कई मजदूरों से पता किया, यहाँ जो अलग खड़ा होता था वो मजदूर कहाँ है। कहा वो तो बीमार है, हालत मर्ज में, नज़ा के हालत में आखिरी सांस ले रहा है। मुहद्दिस कहते, मैंने कहा चलो इयादत करें। कहाँ है? घर का कब्रिस्तान है पुराना वाला, उसके उस पट्टी पे एक झोपड़ी उस गरीब मजदूर की भी है। कहते मैं नमाज फजर पढ़ के गया, मैंने कुंडी बजाई ना, अंदर से आवाज़ आई, मुहद्दिस इब्न जौज़ी दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। अल्लाह अकबर। कहते मैं अंदर गया, यहाँ लोग कह रहे नबी को क्या खबर, यार अब्दुल कादिर के शहर के मजदूर को भी खबर है, तो फिर मोहम्मद की खबर कहाँ। कहते अंदर गया तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं, लेकिन मैंने पूछा कि आपको कैसे अल्लाह के बंदे पता चला कि दरवाजे की उस साइड में हूँ। उसने जो जुमला कहा कलेजा झंझोड़ दिया यार। उस मजदूर ने कहा मुहद्दिस मैं गरीब हूँ, जब गरीब हो जाए तो सगा भाई भी कहाँ यार रिश्तेदारी रखता, फिर कौन रिश्तेदार, बस खुदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं जान गया गरीब की झोपड़ी पे कोई आया, या तो अल्लाह का वली आया होगा या मस्जिद का इमाम आया होगा। ये हाल हजरत हमारी कौम का है, ये है हजरत तल हकीकत हमारी। कहते हैं बैठ गए, मैंने पूछा क्या हाल है, रोने लगे। जेब में हाथ डाला, एक अंगूठी निकाली, का मुहद्दिस आज असर के वक्त आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, कल आना, मुझे तुम गुस्ल देना, कफनाना, जनाजा पढ़ना, और असर के बाद चौराहे पे बगदाद के खड़े हो जाना, हारून रशीद की सवारी गुजरेगी, उसे अंगूठी दे देना। कहते दूसरे दिन, यहाँ लोग कहते कब कौन मरेगा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। मुहद्दिस कहते बगदाद के मजदूर को भी पता है, तो फिर अब्दुल कादिर को भी पता है, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी पता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद है ना। कहते दूसरे दिन गया तो इंतकाल हो गया था। उनकी झोपड़ी से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। कहते गुस्ल दिया, कफनाया, जनाजा पढ़ा, कब्र में उतारा, असर के बाद चौराहे पे खड़ा हो गया। मैंने आवाज़ दी मुहद्दिस हारून रशीद बादशाह को, कहते नहीं सुनी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे एक अमानत है, लौट के आया। अमीर कहाँ यार गरीबों की सुनते हैं, आज अमीर कहाँ अपने इमाम की सुन रहा है। अगर इमाम की सुन लेना ये हालात ना हो। हज़रत हमारी कौम अब डंडे और लाठी समझती है, इमाम की मोहब्बत और मरब्बत नहीं समझती है। हकीकत है हमारी कौम के लोग अपने इमाम को गाली देते, ये हाल हमारा है। कहते मैं बादशाह उतर के सवारी से आया, कहा हारून रशीद ने कहा कि मुहद्दिस क्या अमानत है। कहते मैंने जेब से निकाल के अंगूठी दी। हारून रशीद ने देखा, कहा ये बताओ मुहद्दिस इस अंगूठी का मालिक कहाँ है, जिस लड़के की अंगूठी है वो कहाँ। कहा वो मजदूर तो इंतकाल कर गया, मैं दफना आया। बैठ गया घुटनों के बल वक्त का खलीफा, और रोने लगा, दहाड़े मार के हारून रशीद रोने लगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते मुझे ताज्जुब हुआ, एक गुलाम के लिए यार, मजदूर के लिए बादशाह तड़प रहा है। मैंने कहा हारून रशीद तुझे इतना लगाओ मजदूर से, इतनी मोहब्बत गुलाम से। हारून रशीद खड़ा हो गया, कहा मुहद्दिस तुमने जैसे मजदूर और गुलाम समझा है गलत है। कहा फिर कौन था। कहा तुम्हारे सामने बगदाद का जो खलीफा खड़ा है उसका छोटा बेटा था। कहा ये हाल। कहा उसे बादशाह के महल नहीं, मोहम्मद की गुर्बत पसंद आ गई थी, उसे नबी की तरह जिंदगी गुजारना पसंद था यार। अगर नबी की तरह कोई सुन्नत पे जिंदगी गुजार ले, वो झोपड़ी पे रहकर बादशाहों से बारी हो जाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब की ज़माने के इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने कुरान पढ़ा और पढ़ाया, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने मुसीबत में सब्र का दामन थामा। रब का वादा है, कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, क़यामत तक कामयाब है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मैं एक नादान मौलवी हूँ, जज्बाती भी हूँ हजरत, कभी कभी जज्बात में बह जाता हूँ, दिल दुख जाता है तल्ख जुमलों से। अगर किसी की दिल आज़ारी हो, मिंबर पे बैठकर सिद्ध के दिल से आप सबसे माजरत खा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और उलमा से गुजारिश है, आपसे भी गवाह रहिएगा, अगर कहीं खिलाफ शरा एक भी जुमला इस नादान बंदे से निकला हो तो मैं गौसे आज़म के वास्ते अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। दुआ करें अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। कलमा पढ़ लें आप सब भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।